नमस्कार, चाय गरम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। आम चुनाव का बिगुल बज चुका है और यह आम चुनाव बहुत मायने में खास होने वाला है। अब यहाँ जितने लोग थे वो भी ऐसा लग रहा है या तो किसी चुनाव के भाषण में गए हुए हैं या फिर कहीं भाषण देने गए हुए हैं। लेकिन अब आप ये समझिए कि बीजेपी हो या फिर महागठबंधन, हर कोई अपने जो तर्कश है उससे सियासी तीर लगातार छोड़ रहे हैं। और आज प्रियंका गांधी वाड्रा वो भी गांधीनगर पहुंची हुई थी। गांधीनगर से मोदी को घेरने की उन्होंने कोशिश की, 7 मिनट का भाषण दिया, लेकिन चुन चुन कर मोदी सरकार की नाकामियों को गिनाने की कोशिश की। अच्छा, राहुल गांधी भी उनके साथ मौजूद थे। राहुल गांधी ने जो तमाम कांग्रेसी लोग पहुंचे थे उन्हें कई भाषण तो दिए, कई जगह मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन ये जी का मंत्र भी दिया नहीं, जी का नहीं था। दरअसल वो जीत का मंत्र था। वो राहुल के साथ आजकल जी जुड़ जा रहा है ना। बहरहाल आप देखिए कि आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला क्या कुछ है। मैं भाषण नहीं देती, आपसे 2 शब्द कहती हूं जो मेरे दिल में है। पहली बार मैं गुजरात आई हूं। और पहली बार साबरमती के उस आश्रम में गई जहां से महात्मा गांधी जी ने इस देश की आजादी का संघर्ष शुरू किया था। और मैं बता नहीं सकती आपको कि वहां उन पेड़ों के नीचे बैठे हुए भजन सुनते हुए मेरे दिल में क्या भावना जागी। ऐसे लगा कि आंसू आने वाले हैं, क्योंकि मैंने उन देशभक्तों के बारे में सोचा जिन्होंने जीवन संघर्ष किया, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी, सब कुछ त्याग कर दिया, जिनके बलिदानों पर इस देश की नींव डली है। वहां बैठे हुए मन में ये बात आई कि ये देश प्रेम, सद्भावना और आपसी प्यार के आधार पर बना है। आज जो कुछ देश में हो रहा है उससे दुख होता है। और आप सब यहाँ इतनी तादाद में आए हैं, मैं दिल से आपको कहना चाहती हूँ कि इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है कि आप जागरूक बने। आपकी जागरूकता एक हथियार है, आपका वोट एक हथियार है, लेकिन ये एक ऐसा हथियार है जिससे किसी को चोट नहीं पहुंचानी, किसी का दुख नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना। ये एक ऐसा हथियार है जो आपको मजबूत बनाएगा। आपको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि ये चुनाव क्या है, इसमें आप क्या चुनने जा रहे हैं। आप अपना भविष्य चुनने जा रहे हैं। फिजूल के मुद्दे नहीं उठने चाहिए। जो मुद्दे उठने चाहिए वो ये होने चाहिए कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, महिलाएं सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी अपने आप को, आगे कैसे बढ़ेंगी, किसानों के लिए क्या किया जाएगा। ये चुनावी मुद्दे हैं और आपकी जागरूकता ही इन मुद्दों को आगे ला सकती है। जो आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, उनसे पूछिए जो 2 करोड़ रोजगार उन्होंने आपको, जिनका उन्होंने आपको वचन दिया था, वो रोजगार कहाँ हैं। उनसे पूछिए कि जो 15 लाख आपके खाते में आने थे वो 15 लाख कहाँ गए। जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे उन महिलाओं को किसने पूछा है इन 5 सालों में। सही सवाल करिए इस चुनाव में। आगे आने वाले 2 महीनों में आपके सामने तमाम मुद्दे उछाले जाएंगे। आपकी जागरूकता ही इस देश को बनाएगी। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपकी देशभक्ति इसी में प्रकट होनी चाहिए। जो अपनी फितरत की बात करते हैं आपके सामने, आप उन्हें बताइए कि इस देश की फितरत क्या है।
इस देश की फितरत है कि जर्रे जर्रे में सच्चाई ढूंढ के निकालेगी। इस देश की फितरत है कि नफरत की हवाओं को प्रेम और करुणा में बदलेगी। ये आवाज आप यहां से उठाइए। आने वाले दिनों में सही निर्णय लीजिए, सही मुद्दे उठाइए, सही सवाल करिए, क्योंकि ये देश आपका है, आपने बनाया है, मेरे किसान भाइयों ने बनाया है, मेरी बहनों ने बनाया है, जो रोज सुबह शाम मेहनत करती हैं, नौजवानों ने बनाया है, और किसी ने ये देश नहीं बनाया है। ये देश और किसी का नहीं है। इस देश की हिफाजत सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। तो गांधीनगर में चाय की चुस्कियां लेते हुए आज लोग यही बात कर रहे हैं कि भाई महासचिव बनने के बाद पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा ना सिर्फ गांधीनगर पहुंची थी, बल्कि एक और चीज पहली बार हुई है। 58 साल में पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है गुजरात में। राहुल गांधी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे तो बहुत सारी बातें हुई। रफाल को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की उन्होंने, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार फेल रही है। अब मुझे लग रहा है चाय पीते पीते लोग कहीं ये मत पूछ लें कि अमेठी में सबको रोजगार मिल गया है क्या। लेकिन आप सुनिए राहुल ने बोला क्या है। गुजरात के गांधीनगर से आज कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया। मौका था कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में 58 साल बाद गुजरात में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में। गांधीनगर की रैली में राहुल गांधी चुनावी मूड में नजर आए और उन्होंने एक के बाद एक मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई है, और अगर ये देश बना है तो महात्मा गांधी और गुजरात ने इस देश को बनाया है। दूसरी शक्तियां इस देश को कमजोर करने में लगी। राहुल गांधी ने किसानों से लेकर बेरोजगारी और नोटबंदी के साथ साथ एक बार फिर राफेल मुद्दे के बहाने मोदी सरकार पर करारा वार किया। यूपीए के समय एंटनी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने एक राफेल के लिए 526 करोड़ रुपए देने के तय किए थे। अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया है, और मैं गारंटी करके कहता हूं, अगर अनिल अंबानी जी को आपने एक कागज दे दिया और उनको कहा कि भैया कागज का हवाई जहाज बनाओ, अनिल अंबानी जी कागज का हवाई जहाज नहीं बना पाएंगे। राहुल गांधी ने यह आरोप भी लगाया कि सभी संवैधानिक संस्थानों को खत्म करने की साजिश हो रही है। जहां भी आप देखें, हिंदुस्तान की संस्थाओं पर, इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण चालू है। प्रियंका के कांग्रेस महासचिव बनने के बाद ये पहला मौका था जब राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका के साथ एक चुनावी मंच पर नजर आए और दोनों भाई बहन ने मोदी सरकार पर अटैक किया। टीम न्यूज़ नेशन। अब चाय बेशक आपकी ठंडी हो सकती है, लेकिन चुनाव में मुद्दे ठंडे नहीं होने वाले हैं। एक के बाद एक आरोप होता रहेगा, उसके ऊपर प्रत्यारोप होता रहेगा। लेकिन आज जब प्रियंका और राहुल ने आरोप लगाए बीजेपी के ऊपर, शाहनवाज हुसैन ने वक्त नहीं लिया। उन्होंने कहा कि भैया मैं तो जवाब दूंगा, और उन्होंने कहा कि ये दोनों जो बोल रहे हैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आप भी सुनिए शाहनवाज ने क्या कुछ कहा है। वो पुरानी बातें घिसी पिटी, एक नहीं अनेक बार राहुल गांधी जी बोल चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल चुके हैं। कांग्रेस हिसाब देना। प्रियंका जी पूछती कि जो लाखों करोड़ का घोटाला कांग्रेस के राज में हुआ, कभी उससे भी तो हिसाब मांग लेती। यहाँ तो नरेंद्र मोदी जी ने एक एक आदमी की जिंदगी में 15 लाख से ज्यादा खर्च किए। हमने वादा किया था 15 लाख का क्या कांग्रेसियों के जेब में डालने के लिए, हमने वादा किया था इस देश की तरक्की के लिए, और नरेंद्र मोदी उस काम को कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि इस चुनाव में आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को वो उखाड़ फेंकेंगे। खुद ही उखड़ जाएंगे। उखाड़ने के चक्कर में तंबू उखड़ गया है, 44 से 4 पर आ जाएंगे। जिस तरह सेना के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं, देश की जनता बहुत नाराज है उनसे। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है कि पूरा देश अभिनंदन कर रहा था, और आपको भी याद होगा कि बीजेपी उसे बुलाने की कोशिश करे, कांग्रेस आरोप लगा रही थी। चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है, लेकिन आज कांग्रेसी हार्दिक कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं हार्दिक का। कैसे, वो आप खुद देखें। गुजरात में पाटीदार आंदोलन के जरिए अपनी ताकत दिखाने वाले युवा नेता हार्दिक पटेल ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में वो आधिकारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए। मैं
उस कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो रहा हूँ जिस कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू साहब, सरदार साहब, पूज्य महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, जिन्होंने इस देश के लिए काम किया है, इस देश को मजबूत बनाने के लिए काम किया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में उन्हें पार्टी का हिस्सा बनाया गया। उसके बाद वो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ मंच साझा करते दिखे। कांग्रेस का हाथ थाम चुके हार्दिक पटेल के जामनगर से लोकसभा का चुनाव लड़ने की अटकलें हैं, लेकिन हार्दिक ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी। चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं? वो पार्टी तय करेगी और मुझे भरोसा है कि पार्टी पर अगर जब भरोसा करते हैं तो बिल्कुल अच्छा होगा। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में वोटिंग से ठीक एक दिन पहले हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को सशर्त समर्थन देने का ऐलान किया था, लेकिन उनका समर्थन पार्टी को सत्ता तक नहीं पहुंचा सका। कांग्रेस के रणनीतिकारों को इस बार उम्मीद है कि हार्दिक के कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्टी को पाटीदारों का साथ मिलेगा। अहमदाबाद से पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज नेशन। अब चाय ऐसे ही राजनीति से हिंदुस्तान की नहीं जुड़ जाती। अब आप ये देखिए, एक कप खाली होता है तो दूसरा कप भर जाता है, या एक कप भरा है तो कहीं ना कहीं दूसरा कप खाली हो भी जाता है। ये ऐसे समझिए कि आज हार्दिक कांग्रेस में आ गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस को झटका लगा है। जो विपक्ष के नेता हैं उनके बेटे आज बीजेपी में चले गए हैं। अब ये कितना बड़ा झटका है आप खुद समझ सकते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट क्या है, एक चाय के चुस्के तब तक हम फिर से ले लेते हैं। महाराष्ट्र में बेहतर प्रदर्शन की आस लगाए कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय विखे पाटिल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के लिए यह कितना बड़ा नुकसान है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुजय के बीजेपी में शामिल होने के मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर कई बड़े नेता वहां मौजूद थे। इस मौके पर सुजय बीजेपी का गुणगान करते नजर आए। देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहेब, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष माननीय अमित शाह साहेब आणि मुख्यमंत्री माननीय फडणवीस साहेबच्या मनापासून आभार मानतो की त्यांनी मला आज अधिकृत भारतीय जनता पार्टीच्या पक्षामध्ये एक कार्यकर्ता म्हणून या ठिकाणी काम करायची संधी दिली। दरअसल सुजय पाटिल अहमदनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस एनसीपी के बीच हुए समझौते के बाद बंटवारे में ये सीट एनसीपी के खाते में आ गई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल ने अपने बेटे सुजय को सीट देने के लिए शरद पवार को मनाने की कोशिश की, लेकिन एनसीपी सुप्रीमो ने इनकार करते हुए सुजय को एनसीपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने को कहा। लेकिन सुजय ने इससे इनकार करते हुए बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव में उतरने का फैसला किया। चाय गरम में अब बात करते हैं चांस पे डांस या डांस पे चांस के। अब पुलिस हमारे हिंदुस्तान में मानी जाती है कि वो किसी को भी किसी भी सुर और ताल में सिर्फ डंडे के बूते नचा सकती है, लेकिन जबलपुर में एसपी साहब एक बारात में पहुंचे और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं के साथ जब नाचे तो उन्हें भी नहीं मालूम था कि सुबह जब अखबार खोलेंगे, चाय की चुस्कियां लेंगे तो उनके डांस की चर्चा वहां पर होगी। बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि कांग्रेस के बेहद करीबी हैं। पूरा मामला समझते हैं एक रिपोर्ट में। बैंड, बाजा, बारात और एसपी साहब। जी हां, ये एमपी के जबलपुर में एक बारात का नजारा है, जहां जिले के एसपी अमित सिंह कमलनाथ सरकार के मंत्री लखन घनघोरिया के साथ ठुमके लगाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो 22 फरवरी का बताया जा रहा है। ये वीडियो वायरल होते ही सियासी हलचल तेज हो गई। बीजेपी की शिकायत है कि शादी समारोह के दौरान जिस तरह एसपी अमित सिंह ने मंत्री के साथ डांस किया है, उससे उनकी कांग्रेस से नजदीकियां साफ है। बीजेपी ने चुनाव प्रभावित होने की आशंका के चलते एसपी अमित सिंह के ट्रांसफर की मांग की और चुनाव आयोग से शिकायत करने का भी फैसला किया है। हालांकि वीडियो में एसपी अमित सिंह मंत्री जी के साथ डांस करते जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन वो पुलिस की वर्दी में नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी की मांग पर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है। टीम न्यूज नेशन। तो आज चाय भी खत्म हो गई है, चर्चे भी खत्म हो गए, लेकिन कल फिर लौटेंगे नए मुद्दों के साथ चाय गरम लेकर। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।